हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, हम अभी एक एनसीईआरटी की सीरीज लेकर के आए हैं। इस सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 का भूगोल खत्म कर दिया गया है। क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। इसी कड़ी के तहत आज चैप्टर नंबर 4 की बारी है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। एनसीईआरटी की बुक है। जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी बुक में हर चैप्टर में कोई एक स्टूडेंट होता है, उसके मन में क्वेश्चन उठता है, उसी का आंसर देते हुए चैप्टर आगे बढ़ता है। तो हमारे आज के चैप्टर में एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मेरी, और उसके शिक्षक मेरी को पुस्तकालय लेकर के जाते हैं, पुस्तकालय दिखाने के लिए। पुस्तकालय में मेरी जो है वो एक अलमारी को खोलने का प्रयास करती है। तो उसके शिक्षक कहते हैं कि इस अलमारी में अनेक अलग अलग धर्मों के ग्रंथ रखे हुए हैं, और शिक्षक ये भी कहते हैं कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। तो मेरी सोचने लगती है कि आखिर ये वेद क्या है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर शुरू होता है वेद के बारे में जानने से। तो मेरी के मन में क्वेश्चन है वेद क्या है, तो इसी प्रकार हमारे मन में भी क्वेश्चन है वेद क्या है। तो देखिए, वेद है हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, देखिए, वेद की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि वेद की रचना वेद व्यास ने किया है। उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, इन्होंने वेद का संकलन किया था। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिस सीरियल में लिखा हुआ है ये इसी सीरियल में बनाए गए हैं, यानी कि सबसे पहले ऋग्वेद तैयार हुआ, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इसका मतलब सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद, और सबसे आखिरी में कौन सा आया है? अथर्ववेद। ठीक है, और इन चारों वेदों को एक साथ अगर देखा जाए तो उसको कहा जाता है संहिता। ठीक, इन चारों वेदों का एक कलेक्शन अगर होता है तो उसको कहते हैं संहिता। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग चारों वेद के बारे में देखते हैं क्या इसके पॉइंट्स हैं। ये लिखा गया था 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पूर्व। अगर ऋग्वेद को आप देखेंगे तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ये सूक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। जिसको अच्छी तरह से बोला गया उसको सूक्त कहते हैं। अब एक बेसिक सा चीज समझिए, ये जो वेद है ये पुराने समय में लिखा हुआ नहीं था। ये क्या होता था कि बोल बोल के ही ट्रांसफर किया जाता था। जैसे जो गुरु है वो अपने शिष्य को मुंह से ही बताते थे और वो सुनते थे, फिर आगे वो अपने अगले शिष्य को बताते थे। ठीक है, तो ये मौखिक था, पहले लिखा हुआ नहीं था। बाद में चल करके इसको लिखने का काम किया गया है। ये मात्र 200-300 साल पहले ही लिखा गया है, उसके पहले ये मौखिक चलता था। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। इसमें तीसरे मंडल में, थर्ड जो मंडल है, इसके अंदर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। इसके बाद जो 9वां मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, और 10वां मंडल जो है इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था दी गई है ये कहां पर है? ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, तो ब्राह्मण का काम क्या था? पूजा पाठ कराना। ठीक है, शिक्षा दीक्षा का काम था ब्राह्मण का। क्षत्रिय का काम था सबकी रक्षा करना। ठीक, वैश्य का काम था व्यापार वाणिज्य वाला काम देखना, और शूद्र का काम था कि इन तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करना। ठीक है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उनको पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो ऋचाओं को पढ़ते थे उसको कहा जाता था होत्री। आज जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, उस समय ये क्या है? उन लोगों को होत्री कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वेद के अंदर 3 प्रमुख देवताओं का उल्लेख है। ठीक, 3 देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, तो अग्नि हो गए आग के देवता, इंद्र हो गए युद्ध के देवता, और सोम जो है वो एक खास प्रकार का पौधा था जहां से पेय पदार्थ यानी कि पीने वाली चीजें बनाई जाती थी, एक स्पेशल ड्रिंक था। तो उसी को ट्रिब्यूट करने के लिए हम लोग सोम देवता उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऋग्वेद के बारे में। इसके बाद आप और अगर एनसीईआरटी को देखते हैं तो ऋग्वेद को ऐसा माना जाता है कि ये कश्मीर वाले इलाके में लिखा गया होगा, क्योंकि बुक में एक संदर्भ दिया हुआ है जिसमें विश्वामित्र जो है वो 2 नदियों से बात करते हैं। ऋग्वेद के अंदर कई जगह वार्तालाप के तौर पे भी कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि विश्वामित्र जो है
वो दो नदियों से बात करते हुए दिखते हैं। इस प्रसंग में विश्वामित्र व्यास और सतलुज नदियों से बात करते हुए दिखते हैं कि वहां से उनको शायद पार जाना था, नदी के पार। तो वो नदियों से विनती करते हैं कि उनका जो नदी का जल है वो उनके रथ के धुरी से ऊपर ना आए, ताकि वो आसानी से पार कर पाए। तो व्यास और सतलुज का जो एरिया है, ये कश्मीर का एरिया आप कह सकते हैं पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कश्मीर के क्षेत्र में लिखा गया होगा, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो कश्मीर वाले एरिया में लिखा गया होगा। तो ये हमारा ऋग्वेद यहाँ पर खत्म होता है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था कि जो यज्ञ के नियम थे, यज्ञ करने के लिए जो नियम होते थे और कर्मकांड, इन सब के बारे में यजुर्वेद में दिया हुआ है। बलि जो पड़ता है, तो बलि के समय पालन करने वाले नियमों के बारे में भी यजुर्वेद में लिखा गया है। और खास बात यह है कि ये गद्य और पद्य दोनों में होता था, ठीक है। तो गद्य मतलब जिसको गाया जाता है, कविता, और पद्य मतलब कहानी के रूप में। जिसको गाया जाएगा गद्य और जिसको पढ़ा जाएगा उसको पद्य। तो ये दोनों फॉर्म में यजुर्वेद उपलब्ध है। और यजुर्वेद को जो पढ़ते थे, जैसे यहाँ पर होत्री कहा गया है, जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उसको होत्री, जो यजुर्वेद पढ़ते थे उसको उध्वर्यु कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है सामवेद, ये हमारा तीसरा वेद है। सामवेद में आप देखिएगा खास करके इसमें जो भी चीजें वो गाई जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। गाना गा करके ही इसमें काम चलाया जाता है। जैसे कि यज्ञ के समय जो मंत्र हैं उनको गाया जाता था, तो यज्ञ के समय गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्रात्री कहा जाता था, और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है। इसके बाद है हमारा सबसे आखिरी वेद अथर्ववेद। देखिए, सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे आखिरी अथर्ववेद, ये सबसे नया है, ठीक है। अथर्वा ऋषि के द्वारा ये रचित है। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। पद्य मतलब जिसको पढ़ाया जा सके। इसके बाद अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद के मुताबिक कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए, उसकी निंदा की गई है, ठीक है। और इसकी एक खास बात यह है कि ये सामान्य मनुष्य के जो विचार थे उस समय के या आज भी, और अंधविश्वास, इसका विवरण जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। जितना आप अंधविश्वास टाइप का चीज देखते हैं वो अथर्ववेद में देखने के लिए मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ये कुछ फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद इन चारों वेदों को समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ वेदांग बनाए गए हैं। वेदांग है जो कि इन सबको समझने में हेल्प करता है। वेदांग है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है। ये इनके पार्ट्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू आप इन सारे वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए पुराणों का भी निर्माण किया गया, ठीक। तो पुराण जो है ये क्या है, 18 पुराण है टोटल, आपको पता होगा 18 पुराण है। और भारतीय ऐतिहासिक कथाएं, यानी कि भारत में जो राजा महाराजा वगैरह थे, तो कुछ वंश का जो है, कुछ राजा के वंशावली जो है वो पुराण में देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। जैसे कि मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इन 5 पुराणों में राजा की वंशावली देखने के लिए मिलती है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये पुराण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उस समय के जो राजा थे उनके बारे में ये कुछ फैक्ट्स देता है हमें, ठीक है। पुराण के जो रचयिता थे वो एक लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। इन दोनों को माना जाता है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन दोनों ने मिलकर के पुराण की रचना की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहां तक समझ गए। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए फ्रेंड्स। अब हमारा अगला टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर मवेशी, बच्चे और घोड़े के लिए विशेष प्रार्थनाएं लिखी गई है। बच्चे में खास करके पुत्रों के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं ऋग्वेद के अंदर लिखी गई है, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि जिस समय में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए लोग प्रार्थना याचना करते हैं। जैसे कि आज का समय है, ये है अर्थ युग। यहाँ पर लोग पैसे के लिए क्या करते हैं, भगवान से विनती करते हैं। तो जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए हैं उस समय का स्थिति ये है कि लोगों को मवेशी, घोड़े और बच्चे, इन चीजों की ज्यादा लालसा थी। इसी कारण से हो सकता है कि इनके लिए विशेष प्रार्थनाएं इसके अंदर डाली गई है। लड़ाई वो क्यों लड़ते थे? बच्चे के मन में अगर क्वेश्चन आए कि उतना पुराना समय में आखिर लड़ाई लड़ते ही क्यों थे, ठीक है। तो देखिए, एक तो कारण था कि उनको मवेशी चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में बहुत सारा गाय है, ठीक है। तो उस गांव पर आक्रमण करके उन सारे गायों को लूट लिया जाएगा, ठीक है। घोड़े लूट लिए जाएंगे। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, युद्ध किया जाता था। दूसरा था उपजाऊ भूमि प्राप्त करने के लिए, जिस पर कि चारागाह बनाया जा सके या फिर
फसल जहां पर हम उपजा सकें। इसके लिए उपजाऊ भूमि के लिए भी युद्ध हुआ करता था। तीसरा है पानी के स्रोत। आपको पता है हमेशा से और आगे भी जो पानी का स्रोत है ये हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा मनुष्यों के लिए। पुराने समय में भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो पानी के स्रोत के लिए उस समय भी लड़ाई होता था। और जहां तक जानकारों का मानना है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। तो एक देश दूसरे देश से पानी के लिए ही युद्ध करेंगे और तब तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका होगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये देखिए उस समय भी होता था। और चौथा कारण है बंदी बनाने के लिए। मान लीजिए किसी से पर्सनल अगर दुश्मनी है तो युद्ध करके उसको बंदी बनाने के लिए। तो ये 3-4 कारण है जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, अब लड़ाई लड़ने के बाद युद्ध में जीते गए धन का वो क्या करते थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जो उनका सरदार होता था, एक राजा होता था, तो सरदार को कुछ हिस्सा मिलता था उस जीते गए धन का। इसके बाद पुरोहित को कुछ हिस्सा मिलता था। पुरोहित मतलब जो कर्मकांड वगैरह यज्ञ वगैरह करवाते थे उनको। ठीक है, और कुछ हिस्सा यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, यज्ञ में भी कुछ इस जीते गए धन का प्रयोग किया जाता था। और यज्ञ में आहुति दी जाती थी। आज भी आप देखते हैं जब यज्ञ होता है तो आहुति दी जाती है। तो आहुति में क्या क्या पड़ता था, देसी घी, अनाज, और कभी कभी देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि भी दे दी जाती थी। यज्ञ के अंदर आहुति दे दी जाती थी। ठीक है, और जो बाकी बच गया, इन सब के बाद जो धन बचता था वो आम जनता को, मैंगो पीपल को दे दिया जाता था। ठीक है, जो बच गया वो मैंगो पीपल ले जाएंगे, आम जनता, आम जनता। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया लड़ाई क्यों लड़ते थे, जीते हुए धन का क्या करते थे। अब है कि लड़ते कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मन में आता है क्योंकि अब देखिए अब पुराना जो ग्रंथ है, वेद है, वहां पर आप देखेंगे कई बार महिला पुरुष को बराबर करके माना जाता है। तो किसी के मन में आएगा कि हो सकता है महिलाएं भी युद्ध में जाती होंगी, ऐसा नहीं था। वहां पर जितने भी पुरुष थे, अधिकांश पुरुष, सभी पुरुष कहना गलत होगा, अधिकांश पुरुष कहिए, मैक्सिमम जो सक्षम थे वो जाते थे। अस्थाई सेना नहीं होती थी, कोई सेना नहीं होता था। ठीक है, गांव के जो लोग हैं वही मिलजुल करके जाकर के लड़ेंगे, ऐसा कोई फिक्स सेना नहीं होता था। और ये जो लोग थे वो सभाओं में मिलकर विचार विमर्श करते थे कि कहाँ आक्रमण किया जाए, कहाँ पर शांति से काम निकल जाएगा। ये सारी चीजों को विचार विमर्श करने के बाद वो युद्ध वगैरह किया करते थे। अब ये है कि ये जो सरदार है, ये सरदार का चुनाव कैसे होता था। तो इन्हीं सारे लोगों में से जो सबसे ज्यादा बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसको सरदार बना देते थे, और वो एक तरह से राजा होता था। ठीक है, तो राजा का चुनाव जो है वो उनके कौशल पर निर्भर करता था। जिसमें जितना टैलेंट रहेगा उसके राजा बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और इस राजा के मरने के बाद इसका बेटा अपने आप राजा नहीं बन जाता था। फिर से दोबारा राजा बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास उतना गुण, उतना कौशल कला होना चाहिए, तभी राजा बनता था। तो इस समय का कंसेप्ट बहुत बढ़िया था। टैलेंटेड लोग आगे बढ़ते थे, जिनके पास टैलेंट कम था वो नहीं बढ़ते थे। ठीक है, राजतंत्र से थोड़ा सा अलग है। जो आप राजा के बारे में जानते हैं, आपकी जो अवधारणा है, वैसा राजा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि देखिए इस राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं है। ठीक, ना ही इसके पास कोई महल होता था, ना ही कोई राजधानी होती थी, और ना ही उत्तराधिकार जो है वो वंश के आधार पर मिलता था। यानी कि अगर कोई राजा है तो उनके पुत्र को राजा बना दिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, उस समय के जो लोग थे उनकी विशेषता कैसे देखिए। काम के आधार पर लोगों को दो भाग में बांटा गया था, एक पुरोहित और दूसरा राजा। पुरोहित हो गया जो क्या कराते थे, यज्ञ कर्मकांड वगैरह कराते थे। ठीक है, और राजा अभी आपने देखा कौन होते हैं, राजा जो रक्षा वगैरह करते हैं। ठीक है, और जो आम जनता, मैंगो पीपल है, उनके लिए दो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, जन और विष। ठीक है, जन और विष, ये वर्ड आप कई बार सुनेंगे, जैसे सुनेंगे पुरुजन। ठीक है, तो ये जनता के लिए जन वर्ड यूज किया जाता था, और पुरु विष, ये विष भी जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, देखिए तो बस ये याद रखेंगे, जनता के लिए दो वर्ड, जन और विष। और जो बड़े लेवल पे व्यक्ति हैं उनके लिए दो, पुरोहित और राजा, ये दो टाइप के व्यक्ति हैं काम के आधार पर। अब एक टॉपिक है आर्य वर्सेस दस्यु। तो देखिए आर्य कौन थे और दस्यु कौन थे। आर्य हो गया जो यज्ञ कराते थे, कर्मकांड करते थे, है ना, मंत्रों का उच्चारण, ये सारी चीजें जो करते थे वो अपने आप को कई बार आर्य बताते हैं। ठीक है, और दस्यु जो थे वो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे। तो आर्य क्या है, यज्ञ करते थे, और दस्यु यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, पूजा पाठ में उतना इन लोगों का दिलचस्पी नहीं होता था। तो आर्य जो है वो इनको क्या कहते थे, दस्यु, है ना, जो यज्ञ वगैरह नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और इसी दस्यु को, मतलब ये आर्य जो है वो दस्यु को अपने से नीचा मानते थे कि ये इनके द्वारा किए गए कार्यों को ये नहीं कर रहे हैं। आगे चल के इसी दस्यु का नाम बदल के दास हो गया। इसी दास का स्त्रीलिंग होता है दासी। दस्यु का हो गया दास और दास की स्त्रीलिंग दासी। और अभी क्या है, आर्य जो है इसको दस्यु कह रहे हैं, तो ये इसके दास नहीं है, बस ये इसको नीचा दिखा रहे हैं। आगे चल के दास क्या हो गया, जो आज आप समझते हैं दास मतलब गुलाम, आगे चल के इसका रूप बदल गया और लोग गुलाम कहलाने लगे कई लोग। और जो गुलाम हो जाता था वो अपने राजा के कहे गए हर बात को मानता था। ऐसा ही एक गुलाम था, याद करिए, 1000 दिनारी। जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो 1000 दिनारी नाम का एक गुलाम था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, और इसका नाम था मलिक काफूर। आप मूवी देखेंगे पद्मावत मूवी, तो उसमें देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम होता है मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार देकर के अलाउद्दीन ने खरीदा था। और इस गुलाम को जो भी कहा जाता था, जैसा भी कहा जाता था वैसा करना होता था। ठीक है, तो ये तो दूसरी चीजें हो गई। अब देखिए अगला टॉपिक है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये क्या है, इसमें क्या होता था कि जो कब्र है, देखिए इसमें जो कब्र होता था, इस कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, है ना। महापाषाण, महापाषाण मतलब बड़े और पत्थर, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों से सजाए हुए कब्र मिले हैं कई जगह पर, ठीक है। और इसमें खासियत यह था कि ये जमीन के नीचे भी कई बार बनाए जाते थे और जमीन के ऊपर भी। और इसमें जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया जाता था, पोर्ट होल रहता था, जिसके थ्रू आप उस कब्र के अंदर जा सकते थे, ठीक है। तो इससे फायदा क्या था, इससे फायदा यह था कि एक बड़ा सा आप महापाषाण बना दिए और इसमें अब कई लोगों को आप दफन कर पाएंगे, ठीक है। तो महापाषाण आप समझ रहे हैं, बड़े पत्थरों से बनता था कब्र। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई थी, ठीक है। ये कहाँ पर फेमस था, देखिए दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। दक्कन आप जानते हैं महाराष्ट्र वाला जो एरिया है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रचलित था। अब क्या था, जो इस महापाषाण में, पाषाण कब्रों में सब पाए गए हैं, उसके पास एक खास मिट्टी के बर्तन देखे जाते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर करके नाम है। मिट्टी के बर्तन के साथ उसको दफनाया जाता था। इसके साथ ही जो सब कंकाल पाए गए हैं, उस कंकाल के आसपास लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर, सोने और गहने दफनाए हुए मिले हैं, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि लोग मरने के बाद भी अगले जन्म की शायद परिकल्पना करते होंगे और इसलिए उसके साथ लोहे के औजार, हथियार वगैरह रख देते होंगे कि उसके अगले जन्म में वो काम आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि किसी कब्र को देखने के बाद सामाजिक असमानता का पता कैसे लगाते होंगे, ठीक है। तो उसका पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि जब दो कब्रों की तुलना की जाती है तो इसमें सामान जो रखे हुए हैं उसके बीच भिन्नता पाई गई है। जैसे कि जो अमीर है उनके पास ज्यादा सामान उनके कब्र में देखा गया है और जो गरीब है उनमें सामान कम देखा गया है। ऐसे ही एक जगह है ब्रह्मगिरी, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। दोस्तों ये भारत में पाए गए कुछ पुरातन स्थल हैं जिसमें ब्रह्मगिरी भी एक है। ब्रह्मगिरी में एक ऐसा कब्र मिला जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। आपको पता है मनके क्या है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, मनके मतलब आभूषण, ज्वेलरी। तो 33 सोने के ज्वेलरी उस कंकाल के पास और शंख पाए गए, ठीक है। और किसी कब्र में सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन पाए गए। तो इन्हीं चीजों के बीच जो डिफरेंस है, इसको देखते हुए आप सामाजिक असमानता का पता लगा सकते हैं कि उस समय भी ये चीजें मौजूद थी। ऐसा लगता है कि कुछ कब्रगाह जो है वो खास परिवारों के लिए था। अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो कब्रगाह बनते थे, इस कब्रगाह के चारों तरफ बढ़िया से पत्थर लगाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे और इसमें एक गेट छोड़ दिया जाता था, ठीक है। इस कब्रगाह में जाने के लिए एक गेट यहाँ से छोड़ दिया गया है और चारों साइड से पत्थर से ढक दिया जाता था, ठीक है। और इस गेट पर भी एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता था। तो मान लीजिए कि कभी अगर एक व्यक्ति को यहाँ पर दफना दिए, अब हमें किसी और को इसमें दफनाना, ये बहुत बड़ा सा एरिया होता था, तो इस पत्थर को यहाँ से हटाएंगे, ठीक, और इस रास्ते से इसके अंदर जाकर के उसको दफना देंगे और फिर दफनाने के बाद यहाँ पर इस पत्थर को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो महापाषाण कब्रों का यही कंसेप्ट था। तो कई कब्रों को अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि इस पोर्ट होल, ये जो ऐसा गेट बनाए हुए, घर बनाए हुए इसमें जाने के लिए, इसको पोर्ट होल कहा जाता था, ठीक है। तो इस पोर्ट होल के जरिए एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों को अलग समय पर इसमें दफनाया जाता होगा, ठीक है। संभवतः हो सकता है जैसे कोई राजा का डेथ हुआ तो उसको ला करके दफना दिए, फिर राजा का जो उत्तराधिकारी है उसका डेथ हुआ
तो फिर से ये पत्थर हटा के इसके अंदर गए और इसको भी यहाँ पे दफना दिए। तो ऐसा कुछ होता होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब एक जगह है इनाम गांव। इनाम गांव भारत में पाए जाने वाले पुरास्थलों में से एक है। ये भीमा की सहायक नदी घोर नदी के किनारे है। इस बारे में कहा जाता है कि 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। इनाम गांव से मिले हुए कब्रों में देखा गया है कि जो शव है उसका सर उत्तर दिशा की ओर करके और सीधा लिटा दिया जाता था कब्र के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता थी कि उत्तर दिशा की ओर सर करके रखते थे। अब 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य हुए। ठीक है, इनके अनुसार चरक ने कहा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डी होती है। अब उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था कि इस चीज को वेरीफाई किया जा सके। आज के समय में हम ये जानते हैं इस बात को कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डी होता है, लेकिन चरक ने 360 हड्डी का कंसेप्ट दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि वो दांत को भी गिन लिए, 32 है ना दांत, हड्डी के जोड़ को भी गिन लिए होंगे और कार्टिलेज को भी गिन लिए होंगे, इसलिए उनका नंबर इतना ज्यादा आ गया। ठीक है, तो चरक जो है वो मनुष्य के शरीर के बारे में ऐसा कुछ उनका ये मानना था। तो देखिए ये यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि जो कंकाल मिला है, कब्र से कंकाल मिला है, तो उस कंकाल का लिंग क्या है ये कैसे पहचानेंगे? स्त्री है, पुरुष है, शिशु बालक है, बालिका है। महिला और पुरुष को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? एक अगर छोटा बच्चा है और एक बालिका है, एक बालक है एक बालिका है, उसमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके कंकाल से आप पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो एक ग्रोन मैन है, एक बड़ा आदमी है और एक महिला है, इसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनके शरीर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो उससे पता लगाया जाता था कि ये पुरुष का कंकाल है या महिलाओं का कंकाल है। इसके आगे हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, इनाम गांव के लोग के क्या काम धंधे थे। ठीक है, तो इनाम गांव में देखिए क्या क्या मिला है, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। मतलब ये लोग इन चीजों की खेती करते होंगे। क्या क्या है? गेहूं है, जौ है, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो हड्डियां मिली है इस पर काटने के निशान पाए गए हैं, दांतों के निशान है। इसका क्या मतलब है? अगर ये निशान पाए गए हैं मतलब लोग वहां पर मांस खाते होंगे, खाते वक्त कटा होगा और वो अभी अवशेष के रूप में मिलता है। इसके बाद यहाँ से देखिए क्या क्या किन जानवरों की हड्डी मिली है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, केकड़ा, मछली, ये बहुत सारे जानवर और पक्षियों का हड्डी मिला है। और इसके बाद फल में बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई प्रकार की रस भरी यहाँ पर एकत्रित की जाती थी। तो इनाम गांव में ये सारी चीजें आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो व्यक्ति चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ताकि इस सीरीज का लाभ सभी कोई उठा पाए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।